प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब नहीं बोल रहे प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लोग जब इकट्ठा होते, ध्यान दीजिए इधर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मसीह के लोग जब इकट्ठा होते तो वहां आनंद है। आमेन, देयर इज जॉय। आमेन, आमेन। क्योंकि हम पूरा हफ्ता अविश्वासु लोगों के बीच में रहते, उस माहौल में रहते, है ना। कितने लोग मानते हैं कि अविश्वासु के एनवायरनमेंट में रहते, माहौल में रहते, और कभी कभी हमारी थिंकिंग, हमारी सोच उनके जैसे हो जाती है। कभी कभी मतलब मैं बराबर बोल रहा हूँ कि कम बोल रहा हूँ? बराबर बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय तक, मतलब ज़्यादा समय कुछ भी नेगेटिव चीज़ होता है तो हमारे माइंड में इमीडिएट हम दुखी हो जाते, निराश हो जाते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग सुन रहे हैं? ठीक है, एक्चुअली स्टोरी बोले तो सब लोग सुनते हैं। कहानी, चलो एक कहानी बताता हूँ मैं। तो एक सिंगापुर में एक सर्वे हुआ, ओके, जहाँ पे 10 साल के जो बच्चे, 8-9 साल के, 9 से 10 साल तक के बच्चे, उनका इंटरव्यू किया। उनको पूछा गया कि आपको आपका फेवरेट हीरो कौन है, कॉमिक हीरो कौन है, या सुपर हीरो कौन है, आपके स्कूल की टीचर, आपकी क्लास की टीचर का नाम क्या है, या आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। और फिर वहाँ का ऐसा कल्चर है कि मोस्टली हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते, तो वो लोग नैनी रखते। नैनी पता है क्या है? मतलब बच्चों को संभालने के लिए, है ना। तो नैनी बच्चों का इंटरव्यू किया, वो सब इन्फॉर्मेशन लिया, और फिर उन्होंने मॉम्स को बुलाया, माओ को बुलाया, और वही सेम क्वेश्चंस पूछा कि तुम्हारे बच्चे की टीचर कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, सुपर हीरो कौन सा फेवरेट है। और फिर नैनियों को पूछा, तो 80%, 70-80% नैनी लोगों ने सही जवाब दिया और माँ लोगों ने गलत जवाब दिया। इससे पता क्या चलता है कि आपका बच्चा है वो, मतलब आप इतने जुड़े हुए हो बच्चे से, आपसे निकला है वो बच्चा, आपका बेटा है, आपका बेटी है ना। बट अगर आपके साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर चाइल्ड, then you don't know that person. Amen, praise the Lord। कितने लोगों को समझ रहा है ये? That way God is our father, and if we are not spending time with him, we think we know him, but we actually don't। Amen, मतलब हमको लगता है कि हम पिता को जानते हैं, बट सच में हम जानते हैं क्या? सच में हमारा जो 6 दिन निकलता है, उस 6 दिन, मतलब चर्च के अलावा जो 6 दिन है, उस समय में एक्चुअली 7 दिन, मतलब परमेश्वर के साथ कितना हमारा रिश्ता है, इंटीमेसी मतलब यू डोंट नो व्हाट टू प्रे, मतलब आपको नहीं पता, आपके इतना प्रॉब्लम्स है, चिंताएं है, बट आप उसको सब छोड़ के, उसको सब भूल के परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ बात कब करते हो? ऐसा समय है आपके जीवन में? आपने स्केड्यूल बनाया है, या आपको ऐसा समय आपने निकाला है कि आप दरवाजा बंद कर रहे हैं और आप बैठ रहे हैं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आज ये कलीसिया में आने का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे को बता सके, कि एडिफाई कर सके, कि एनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सके कि सच में रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं बनता, समय बिताने से बनता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु भोजन के बारे में बात करते हैं तो हमको एक फेमस फोटो याद आता है ना, जिसमें प्रभु यीशु बैठे और सारे चेले बैठे। कितने लोगों को याद है वो, मतलब वो फोटो याद में आता है? हमारे, मतलब मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आया, तो मुझे तो मतलब चर्च में घुसा तो वो फोटो एक्चुअल में बड़े में दिखता है, तो हमको सबको याद है। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब जीसस बैठे और लास्ट सफर हो रहा है और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड दे रहे, है ना, डिसाइपल्स के साथ।
आपने अगर बाइबल में भी पढ़ा होगा तो उस समय प्रभु यीशु के पास कोई आके ऐसा बोला नहीं, ठीक है ये करते हैं बट मेरे को थोड़ा पेट में दुख रहा, आप प्लीज प्रेयर कर सकते क्या? ऐसा आए क्या? मतलब जब वो टेबल पे बैठे ऐसा हुआ है कि कोई अपने प्रॉब्लम्स लेके आया है और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड चल रहा है? कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? एक्चुअली मेरा भी ध्यान अभी पे जा रहा है। हाँ, मेरा बोलने का मतलब उद्देश्य यह है कि जब आप टेबल पे प्रभु यीशु आपको बैठाता है, मतलब अंकल का फेवरेट क्वेश्चन है कि आर यू बॉर्न अगेन? आपका नया जन्म हो चुका है या नहीं, ये प्रश्न है। जब आप सच में बॉर्न अगेन हो, जब सच में आपका नया जन्म हो गया, आपको प्रभु यीशु वो बड़े जो लाइन में रुके ना लोग, जिनको दिन और रात वो प्रेयर करके मतलब हील करता था, उस वो भीड़ से बुला के आपको साथ में बिठा रहा है प्रभु यीशु। आमेन, आमेन। जब आप साथ में बैठते हो तो आप प्रभु यीशु को बोलते नहीं हो कि मुझे इससे चंगाई दे दो या इससे निकाल दो या वो तकलीफ से निकाल दो। आप जब प्रभु यीशु के साथ बैठते हो, आपका लैंग्वेज, आपका भाषा बदलता है, आपका अथॉरिटी जो टोन है वो बदलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तब आप प्रार्थना आपका ये नहीं रहता कि प्रभु यीशु मुझे इसमें से निकाल, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ में बैठे। यू डोंट मतलब इफ ही इज विथ यू देन यू डोंट टॉक टू हिम। मतलब अगर एनिमी आपका सामने, दुश्मन आपके सामने और प्रभु यीशु आपके साथ है तो आप उनसे बात नहीं करते हो। आपको मालूम है वो मेरे साथ है, तो आप सामने एनिमी से बात करते हो, दुश्मन से बात करते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु भोजन का मतलब ही ये है कि प्रभु यीशु ने सब कुछ करके उसने आपको उनके साथ बिठाया है। आमेन, आमेन। यू आर सिटिंग विद हिम इन द हेवनली प्लेसेस, यू आर ऑलरेडी देयर। मतलब आप वहां पहुंच गए हो। आपका आत्मा प्रभु यीशु के आत्मा के समान है। आमेन, आमेन। आप एक हो चुके हो प्रभु यीशु के साथ। आमेन। जिस दिन आपने यीशु को अपनाया उस दिन आपका जीवन बदल गया। उस समय आपको किसी चीज की या किसी इंसान, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है वो बता सके कि तुम्हारा काम हो जाएगा या तुम्हारे पर हाथ रखने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोलने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप समझो कि आप कौन है मसीह में। और ये प्रभु भोजन के द्वारा हमको समझ में आता है कि वी हैव वॉन द बैटल, हम जीत चुके हैं जंग। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये आपके मन को आपको याद दिलाना है, इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है कि एवरी डे रिन्यू योर माइंड। मतलब हर दिन अपने मन को नया करना है। ये बताना है कि वो जो फोटो दिख रहा है ना आपको, जिसपे चेले बैठे और प्रभु यीशु बीच में बैठे, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड प्रभु भोजन के साथ, उसमें आपको अपने आप को इमेजिन करना है आप बैठे हो यीशु मसीह के साथ। आमेन। फिर आपका प्रार्थना बदलेगा, आपका जीने का आपका जीवन बदलेगा। आमेन। कल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 2 मिनट और। परसों मतलब हम लोग मैं जॉब पे था और मैंने अभी क्या क्रिसमस का समय तो एकदम फ्री थे, खाली था, ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो मेरा मैनेजर मेरे साथ बैठा था, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया कि तुझे पता है तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ? तो वो बोलता है मेरा पर्पस ये है कि मैं 55 के पहले 55 जो मेरा एज होगा तब तक मेरी घर प्रॉपर्टी सब होगा और मेरा पैसिव इनकम होगा। मतलब मैं काम नहीं करूँगा बट मुझे पैसे आते रहेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट ये वो, मतलब उसका पर्पस था लाइफ में, उद्देश्य था लाइफ में। मतलब फिर मैंने बोला मतलब आइडियली वो गोल होता है हमारे जीवन में, एक नहीं कि हर एक का एक पर्सनल गोल होता है ना, बट वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन का। आमेन, आमेन। जब आप प्रभु यीशु के साथ बैठते हो, जब आप यीशु मसीह के साथ जब बैठते हो, देन यू ट्रूली नो योर पर्पस। आमेन। बिकॉज दुनिया के लोगों को पता ही नहीं वो क्यों आए इस पृथ्वी पे, उनको पता ही नहीं। एंड वेन दे आर ऑन देयर डेथ बेड, मतलब जब मरने का समय आता है, कितना बड़ा दुख का समय है कि हमको पता ही नहीं कि हम क्यों आए, हमने मिस कर दिया चीज़ें, है ना। बट आज यीशु मसीह, वो जो भीड़ है जो प्रभु यीशु के पास सिर्फ इसके लिए आए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, उस भीड़ से आपको उठा के लेके आ रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको टेबल पे बैठा रहा है।
आमेन। उस सेज पे बिठा रहा है आपको जहां पे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ मिल चुका है। आमेन। दिख रही है वो सच नहीं है ना? आप जब बैठते हो उस पे और बोलते हो वो चीजें होती है आपके जीवन में। आमेन। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोजन का मतलब ही यह है कि यीशु मसीह का हम शरीर ग्रहण कर रहे, हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ एक बना रहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब ब्रेड अपने हाथ में उठाएंगे और यीशु मसीह को बोलेंगे, यीशु मसीह ये तेरा शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, वो हम उसको ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं ये जीत हमारी है, हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी, पैसे की, बीमारी की, और जो भी अशांति हमारे जीवन में है वो सब हम विश्वास करते हैं कि तूने क्रॉस पे ले चुके। हम सब एक साथ ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस। कितने लोग आशीर्वाद देते हैं? कितने लोगों ने ये वचन को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है? हम चाहते हैं कि आप ये वचन पे मनन कीजिए और अगले हफ्ते आके साक्षी दीजिए कि इस वचन से आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। आप प्रभु यीशु के साथ बैठिए, उस सेज पे बैठिए, है ना? सेज मतलब वो टेबल पे, और अनुभव कीजिए परमेश्वर का। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अनाउंसमेंट का समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रो। यस, सो आप सब खुश हैं? यस, आज प्रभु की कलीसिया रेड में बहुत ज़्यादा जच रही है। सो एक जोरदार ताली आप सभी, आपने समय निकाला, रेड चूज करा, पहना। सो एक जोरदार ताली आपके लिए। और अगर नहीं पहना तो भी, है ना, क्योंकि यीशु हमें प्यार करते हैं। आमेन। आमेन। ओके, सो यस, जैसे मेरे को वही गाना याद आ रहा है जो हमारे ब्रदर्स ने लिया। आई एम श्योर प्रेज एंड वर्शिप को सभी ने एंजॉय किया। यस, फुल सब डांस कर रहे थे यीशु के लिए। आमेन। आमेन। और यीशु को बहुत खुशी हुई, है ना? वो गीत, वो लाइन की, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। आमेन। आमेन। ओके, सो आपको पता है कि अभी फाइनली 24 आने वाला है। सो 24 तारीख को जो हमारी सर्विस है वो रहेगी शाम को 9 बजे, है ना? 9 से करीबन 11:30-12 बजे के आसपास। सो आप प्लीज़ डिनर करके आइए, थोड़ा हल्का ही खाइए, ओके, ताकि हम यहाँ ना सोए। यस, ओके। इसके अलावा 25 की जो सभा है, 25 तारीख की सभा, मैंने लास्ट वीक भी एड्रेस दिया था। मैं 1 मिनट एड्रेस ढूंढ रही हूँ। थैंक यू जीसस। सो 25 तारीख को भी जो हमारी सभा है वो सभा रहेगी। कोई मुझे एड्रेस निकाल के देगा क्या? मुझे मिल नहीं रहा एड्रेस। पोस्टर ना? हाँ, सो जो हमारी 25 तारीख की सभा है वो सभा मैंने आपको बताया है, वागोली में एक चर्च है, उधर हमारे चर्च को इनवाइट किया गया है ताकि वो वचन बांटे। सो ब्रदर क्लिफर्ड और हमारे पास्टर जी वहाँ पे वो सर्विस के लिए रहेंगे। सो एड्रेस पोस्टर पे है, ACE चर्च, केसनंद, पुणे, है ना? सो ये वागोली के जस्ट पास है। आपको अगर उधर का एड्रेस चाहिए, कैसे पहुंचना है, जो मीटिंग रहेगी वो शाम को 6 बजे रहेगी, तो आपको कैसे पहुंचना है वो सब डिटेल्स आप मीटिंग के बाद भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इधर ब्रदर्स हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो ये भी बता देंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे अवेलेबल है, कौन सी बस है। हमारे लुकस ब्रदर भी आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें बताने के लिए।
Amen. ओके, सो मैं वापस रिपीट करती हूँ हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए। स्क्रीन के नीचे आपको एड्रेस आ रहा होगा, ACE चर्च केसनंद पुणे। सो ये मीटिंग है 25 तारीख को शाम को 6 बजे, फॉलोड बाय डिनर। सो आप उधर इंजॉय कर सकते हैं 25 तारीख को। ओके, सो आई रिपीट, 24 तारीख को हमारी मीटिंग यहीं पे रहेगी शाम को 9 बजे, और 25 तारीख को वागोली में केसनंद चर्च पुणे, वहाँ पे हमारी मीटिंग रहेगी शाम को 6 बजे। कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, सब जाग रहे हैं? ऑसम। सो इसके अलावा 31 को भी हमारी मीटिंग रहेगी रात को, सेम टाइम 9 बजे, है ना। 31 की जो मीटिंग है वो भी हमारी शाम को ही रहेगी 9 बजे। ओके, आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स है। टेस्टिमनीज, आपकी कोई गवाहियाँ हैं सो प्लीज़, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, छिपा के ना रखें, राइट वो आप अपनी गवाहियाँ हमारे साथ बांटें। सो वचन के बाद आप ज़रूर से गवाहियाँ अपनी शेयर कर सकते हैं। आमेन। सो एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे एक बिलवड कपल हैं चर्च के, जिनका भी रिसेंटली शादी हुआ। सो वी on behalf of KOHM Kingdom of Heaven Ministries, we would like to congratulate you and we speak blessing over you, and definitely in the last, thank you Jesus, है ना। चर्च बहुत खुश है इस जोड़ी के लिए, इस यूनियन के लिए, और प्रभु आपके जीवन के द्वारा आगे जो भी करने वाले हैं उसके लिए। Amen. Yes, and also I would like to welcome our dear family from Shillong, right? Yes. So जोरदार ताली उनके लिए. Thank you for coming. It means a lot. You are part of a family and we are very happy. And you are welcome. Come every time and every Sunday. Okay. So yes, I think basic announcements है। मैं जल्दी से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं सकती, अलाउड नहीं है मुझे लेना। बट मैं एकदम ट्राई करूँगी, मैं एकदम शॉर्ट में टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बट अभी रिसेंटली ये है कि मतलब ऑलमोस्ट 4 साल से लॉर्ड ने मुझे चलाया है बिज़नेस करने के लिए। सो 4 साल से बिज़नेस चल रहा है, बट हम लोगों ने ये बिज़नेस थोड़ा सीजनल रखा था। तो इस साल भी जो बिज़नेस है, एक्चुअली लास्ट ईयर भी ज़्यादा ही था। तो इस साल जो हमारा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस क्या है वो नहीं बता रही क्योंकि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, बट येस वो बिज़नेस में हमने विद इन 10-15 डेज, 10-15 दिन के अंदर अंदर हमने 100 kg से ज़्यादा क्रॉस कर दिया जो हमारा सेल है। सो 100 kg के बाद एक्चुअली काउंटिंग ही नहीं करा क्योंकि टाइम ही नहीं है काउंट करने को, है ना। सो ये सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड करते, है ना। मतलब अभी एक्चुअली हमने पोस्ट डाला था कि 18th के बाद हम नहीं करेंगे, हमको ब्रेक चाहिए क्योंकि हम थक गए हैं और हमें दूसरे कमिटमेंट्स है, चर्च के कमिटमेंट्स हैं। तो उसके बाद भी हमें ऑर्डर्स आ रहे थे और हम एज सन्स ऑफ गॉड, है ना, प्रभु के बेटे और बेटी के जैसे हम आगे होके बोल रहे हैं, नहीं ले रहे ऑर्डर। आमेन। दिस इज़ फॉर अस, ये हमारे लिए है ना। क्योंकि मैंने ये देखा कि ये जो 10-15 दिन था, काम बहुत ज़्यादा था, नींद बहुत कम थी, बट प्रभु ने वो ताकत और जॉय दिया, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि है ना, मैंने सारी चीज़ों में देखा, जैसे इसमें से एक ऑर्डर हमारे पास एक बड़ौदा की एक कंपनी है, उस कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी का ऑर्डर आया था और उस कंपनी का ही ऑर्डर 35 kgs था। सो वो पार्सल भी करना था, कुरियर, सब बहुत स्मूथली हुआ एंड वो सब अच्छे से हुआ, लॉर्ड ने करा मतलब। बट मैं ये देख रही थी कि उस सारी चीज़ों में प्रभु ने सारी डिटेल्स का ध्यान रखा, प्रभु ने वो प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं वो मेंटेन भी किया, और फीडबैक भी आया कि उनको बहुत पसंद आया और सर्विस अच्छी लगी। एंड पता चला कि जो वहाँ के दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि वो कंपनी ने ऑर्डर करा था ना, सो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारा नंबर ले रहे थे और वो सब हुआ। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हमें सिर्फ लगता है कि प्रभु हमारे सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही इंटरेस्टेड है, कि हम है ना बस प्रार्थना अच्छा करें, बाइबल अच्छा पढ़ें, सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड है। ये तो है ही, पर इससे, ये करने से प्रभु के साथ, जैसे हमारे लूकस ब्रदर ने बताया, प्रभु के साथ वो रिश्ता होने से प्रभु वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारे रिश्ते नाते, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, सब कुछ। सो मैंने वही देखा, हर डिटेल में
बहुत प्रोफेशनल हो रहा था काम, और मैं ये देख रही थी कि मुझसे कहीं गुना ज़्यादा प्रभु की इच्छा थी कि वो बेस्ट हो, और उन्होंने ही किया. Amen. So जो मुझे मिला, I speak over this entire church. I speak that you will have an abundance in good measure, because this is the will of God for you. है ना, कि आप सबको भी भर भर के मिलेगा, कहीं गुना ज़्यादा, जितना मैंने देखा उससे कहीं गुना ज़्यादा. I speak prosperity, I speak abundance in Jesus name. Amen. Amen. ओके मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी, बट क्या करें, आदत से मजबूर. ओके सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस. सो एक चीज़ मैं बता दूंगी, जो दान पेटी है, ऑफरिंग बॉक्स है, वो मेरे राइट हैंड पे है, पर आपके लेफ्ट हैंड पे है. सो उधर QR कोड भी लगा है, आप स्कैन कर सकते हैं. जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, स्क्रीन के नीचे आपको QR कोड दिख रहा होगा. अगर आपको प्रभु चला रहे हैं कि आपको कलीसिया में डालना है, क्यों बोना है, वो डेलॉन ब्रदर शेयर करेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. हम हमेशा बताते हैं कि अगर आप प्रभु को दे रहे हैं तो सही रेवलेशन के साथ, सही प्रकाशन के साथ देना ज़रूरी है, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं है. Amen. सो अभी जब डेलॉन ब्रदर वचन बांटेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्यों बोना ज़रूरी है. Amen. यस. सो जैसा आपको पवित्र आत्मा चलाए, आप ज़रूर से बोल सकते हैं, मीटिंग के बाद, मीटिंग के बीच में, कभी भी. Amen. सब जाग रहे हैं? ऑसम. सो रेडी? क्या हम रेडी हैं आज के वचन के लिए? All dressed up in red. Are you ready? Okay, awesome. So next जो 24th है, उसका कोड ये है कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं, है ना, कोई कलर का प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं आराम से. एंड ज़रूर से 9 बजे या उससे पहले आइए, एंड वी विल एंजॉय टुगेदर, है ना. अगेन मैं ये स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, हम 24 तारीख को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है डे एग्जैक्टली कब यीशु आए थे या सब कुछ, बट हम जो सच्चाई है उससे सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु आया था, कब पता नहीं, बट वो आए थे इस पृथ्वी पर हमारे लिए, है ना, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं. सो वी आर सेलिब्रेटिंग द रीजन. आमेन. सो वी आर सेलिब्रेटिंग कि क्यों यीशु आए थे और वो हमारे लिए आए थे, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. और ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उन सबको भी यीशु के बारे में पता चले, है ना. हम सेल्फिश नहीं हो सकते, सिर्फ खुद का नहीं सोच सकते, मेरा जीवन सफल हुआ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, बाकी तुम देखो तुम्हारा, नॉट पॉसिबल, है ना. यस. सो इसीलिए इसी बात पे आप 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 कितने जने को भी लेके आ सकते हैं. यस. सो प्लीज़ आपके जो भी आसपास हैं लोग, उनको इनवाइट करें और आप आए, लेके आए उन्हें. ओके, रेडी? सो रेडी फॉर द वर्ड? यस. सो लेट्स वेलकम आवर डियर ब्रदर हु, है ना, जो पूरे डिटेलिंग में हमें एक्सप्लेन करते हैं और वचन को बहुत सिंपल करके हमें बताते हैं, है ना. सो जब से मैंने व्हाइट बोर्ड बोलना चालू किया तो ब्रो मांग नहीं रहे. ओके, सो लेट्स वेलकम आवर डियर ब्रदर डेलॉन ब्रो, एंड ट्रांसलेशन के लिए आवर डियर ब्रदर आशीष ब्रो. सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. Praise the Lord. Praise the Lord. Can I call Brother Sam and Grace to the stage? Thank you, Jesus. So Grace will sing a song for us, तो जो ग्रेस है वो हमारे लिए गाना गाएगी, and I want all of you to join in. और मैं चाहता हूँ कि हम सब उसको ज्वाइन करें. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 reasons from the Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Thank you, Grace. Thank you, Grace. Okay. So we heard that song, तो हमने ये गीत को सुना and the first line says, "Bless the Lord, O my soul." और उसकी पहली जो पंक्ति है वो कहती है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो. How many of you have come from religious backgrounds? आप में से कितने लोग हैं जो धर्मी बैकग्राउंड से आप आते हो? I certainly had come from a religious background, मैं तो निश्चित रूप से एक धार्मिक परिवार से आता था, but religion doesn't necessarily mean the right thing. लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं कि वो सही है. According to the Bible, बाइबल के अनुसार religion is when you give to the poor and to the orphans and the widows. धर्म वो है जब हम गरीबों को देते, जब विधवाओं को हम देते, उनकी सुधि लेते हैं. That is what is mentioned in the book of James. याकूब की पुस्तक में यही लिखा है. But we learn a lot of things through religion, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें धर्म से सीखते हैं. and there was one thing that I struggled with in religion. और मैं एक चीज़ जिसके साथ में मैं स्ट्रगल कर रहा था धर्म में, When I read in the Bible that we should bless the Lord, जब मैंने सुना कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, I struggled with that. मैं उसके साथ में मैं स्ट्रगल कर रहा था. Because according to my understanding, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार a greater one should bless this smaller one. जो बड़ा है वो छोटे का आशीर्वाद देता है, उसको आशीष देता है. So I used to think, how can I bless God? तो मैं सोचता था कि मैं फिर परमेश्वर को कैसे आशीर्वाद दूं. I'm not greater than God. मैं परमेश्वर से बड़ा तो नहीं हूँ. Then why does the Bible say, bless the Lord? तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर को आप आशीर्वाद दो, उसको धन्य कहो. And for many years I struggled with this. और बहुत सालों तक मैंने इससे स्ट्रगल किया.
until there came a time when I got a revelation on this. तब तक जब तक मुझे उसका प्रकाशन नहीं मिला तब तक मैं उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था. I had asked a lot of people मैं बहुत लोगों से पूछ रहा था that what is the meaning of blessing God? कि परमेश्वर को आशीर्वाद देना उसका मतलब क्या है. I got a lot of confused answers. तो मुझे बहुत ही ऐसे कंफ्यूज करने वाले उत्तर मिले. And you might have heard me saying this many times. I asked people and I got answers that confused me. आपने मुझे बहुत बार सुना होगा कि मैंने लोगों से कुछ प्रश्न पूछे और उनके उत्तर सुनकर मैं खुद कंफ्यूज हो गया. That was at a time when I never really studied the word. तो ये वो समय था जब मैंने वचन को सही से उसका अभ्यास नहीं किया था. That's why I used to ask people इसलिए मैं लोगों से पूछता था and I used to get confused. और मैं फिर कंफ्यूज हो जाता था. So I decided to study the word तब मैंने निश्चय किया कि मैं खुद बाइबल का अभ्यास करूंगा and I went to Bible college और मैं बाइबल कॉलेज गया and I'm really thankful और मैं उसके लिए काफ़ी धन्यवादित हूँ because God led me there. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरी अगुवाई की वहाँ बाइबल कॉलेज जाने के लिए. And the most happiest thing is और सबसे आनंद की बात वो ये थी I don't have to rely on people's answers now. कि अब मुझे लोगों के उत्तर पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है. God gives me understanding through His word. क्योंकि परमेश्वर मुझे उसकी समझ देता है उसके वचन के द्वारा. And when God explains something to you, और जब परमेश्वर आपको कुछ समझाते हैं I don't think anyone will have confusion. तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ कन्फ्यूजन रहेगा. So let us get back to this phrase, bless the Lord. तो हम इस वचन की ओर जाएंगे कि परमेश्वर को आशीर्वाद दो, उसको धन्यवाद दो. And we'll try to understand what is to bless God. और हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को आशीर्वाद दो या उसको धन्य कहो. The word bless तो in जो शब्द Hebrew, ब्लेस है, आशीर्वाद है, उसका इब्री भाषा में जो अर्थ है the word in Hebrew is barak. उसका जो शब्द है ब्लेस, उसका हिब्रू शब्द है बराक. It means bless or it also means kneel. तो उसका मतलब है आशीर्वाद देना या फिर घुटनों पर जाना. So it can be used, the same word can be used to say bless and the same word can be used to say kneel. तो वो बराक जो शब्द है उसका एक अर्थ यह भी है कि आशीर्वाद देना और दूसरा अर्थ सेम शब्द का है कि अपने घुटनों पर जाना. The Greek word for this is, और यूनानी जो शब्द है उसके लिए it is eulogio. वो है यूलोजियो. Okay, it includes logo in that word. Logo means the word of God. और यूलोजियो में लोगो शब्द वो उसके साथ में है जिसका मतलब होता है परमेश्वर का वचन. And eulogio means और यूलोजियो ये जो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, उसका मतलब है to speak well of. कि किसी चीज़ के बारे में अच्छा बोलना. Okay, so if you put these two together, और अगर आप इन दोनों शब्दों को एक साथ लेकर आते हो so we would say that bless means to give honor, respect by kneeling, by speaking good of. तो उसका मतलब ये होता है कि आशीर्वाद, उसका मतलब ये है कि किसी के बारे में अपने घुटनों पर जाकर अच्छा कहना, भला कहना. And there are some synonyms for it, और उसके समानांतर शब्द भी है. which means exalt, उसका मतलब है ऊंचा करना, praise, स्तुति करना, congratulate. उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना, अभिनंदन करना. So you can imagine that when you are blessing God, तो आप कल्पना कीजिए कि जब आप परमेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हो, उसको धन्यवाद कर रहे हो, you are congratulating God, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, अभिनंदन कर रहे हो, you are praising and exalting Him. आप उसकी स्तुति कर रहे हो, आप उसको ऊंचे पर उठा रहे हो. The opposite word of bless is और उसका विरुद्ध जो शब्द है, आशीर्वाद का विरुद्ध शब्द वो ये है to curse श्राप देना or blaspheme, या फिर उसके विरुद्ध बोलना, परमेश्वर के विरुद्ध बोलना. which means to speak ill of. उसका मतलब है कि किसी के बारे में बुरा बोलना. So you can either choose, like there are some people who choose to praise God, तो कुछ लोग होते हैं कि जो परमेश्वर की उसके नाम को धन्यवाद देते हैं. and there are some people who do not believe in God or who are against God and they blaspheme or they curse God. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के विरुद्ध उसके बारे में बुरी बातें कहते हैं. So then I want to share an experience that I had. मैं आपके सामने मेरा एक अनुभव आपके सामने बांटना चाहूँगा. This was about 10 to 12 years ago. ये 10 से 12 साल पहले की बात है. I was at home, मैं घर पर था
my sister's children had come over to my house. और मेरी बहन के जो बच्चे थे वो मेरे घर आए थे। So 2 girls, they were 2 nieces of mine, तो दो उनकी बेटियां थी, वो हमारे घर आई थी। and they were staying with us for a few days. वो कुछ दिन तक हमारे घर पे रुकने वाले थे। So their names were Ria and Rachel. उनके नाम थे रिया और रेचल। So when they came over to our house, तो जब वो हमारे घर आए we decided that since they were here on a holiday, तो जब वो छुट्टियां मनाने के लिए हमारे घर आए थे so we decided to have some fun time with तो them. हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम उनके साथ में एक आनंद का समय बिताएं। So throughout the day we had like lots of entertaining things. और पूरे दिन भर में हमने कुछ तो मनोरंजन का कुछ चीज़ें की। Like we had games, quizzes, हमने कुछ गेम्स खेले, some dance, कुछ डांस किए, some skits as well. कुछ स्किट्स भी किए, नाटक भी किए कुछ। We went out, we had good food, हम बाहर गए, बाहर अच्छा खाना खाया and we really had a ball of a time that day. और बहुत अच्छा समय हमने उस दिन व्यतीत किया। That night, उस रात as they were going to sleep, जब वो दोनों बेटियां सोने जा रही थी, so the younger one, Rachel, तो छोटी जो है रेचल, she came to me and said, उसने मेरी ओर देखा और कहा, Uncle Dillon, it was so nice, we had such a wonderful day today. अंकल डिलॉन, आज हमने बहुत अच्छा समय हमने व्यतीत किया आपके साथ में। I wish that we could have such a time every day. और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं रोज़ ऐसा आपके साथ में समय व्यतीत करूँ। And then she said, why can't you stay with us in our home? तो क्यों ना आप हमारे घर पे रहने आ जाओ। And very innocently she said that, and she even went and told her mother that can Uncle Dillon come and stay with us? उसने बहुत ही इनोसेंटली मुझसे कहा और अपनी माँ से भी पूछा कि अंकल डिलॉन हमारे साथ में क्यों नहीं रह सकते, Like forever. हमेशा के लिए। So we started laughing about it. तो हम हंसने लगे उसकी बात सुनकर। But those little cute words लेकिन इतने जो शब्द थे उसके made me feel so happy. मुझे बहुत अच्छा उसने महसूस कराया उन शब्दों ने। And though they were innocent, but there was so much warmth in that. बहुत इनोसेंट शब्द उस बेटी ने कहा, लेकिन बहुत ऐसी अच्छे तरीके से मुझे वो शब्द कहे उसने कि मुझे बहुत अच्छा लगा। That I felt that tomorrow we're going to do the same thing. From morning till night, we're just going to have fun. तो वो शब्द सुनकर मुझे भी लगा कि कल भी हमने ऐसे दिन भर हमने ऐसे मनोरंजन का काम करना चाहिए। And then day after tomorrow also we'll do the same thing. और उसके अगले दिन भी हमने सेम करना चाहिए। And we'll keep on doing this as long as they are here. और हम तब तक वही करेंगे जब तक वो बच्चे यहाँ पर है, So that every day we can have a good time. कि हम रोज़ अच्छा समय बिताएंगे। And that's when I got a revelation of God telling me what it is to be blessed. तब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि परमेश्वर को आशीर्वाद देना, उसको धन्य कहना, उसका मतलब क्या है। When we spend this kind of a time with God, तो जब हम इस समय का समय परमेश्वर के साथ में व्यतीत करते हैं, see, we can't give God anything. No material things can be given to God. देखिए परमेश्वर को हम कुछ भी ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं दे सकते, But we can, through our innocent words, we can bless God. लेकिन हम हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद दे सकते, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। And God longs to hear that from us. और परमेश्वर उन शब्दों को सुनने की राह देखते हैं, Because we are His children. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। So just like those little children, when they spoke to me and I felt blessed, in the same way God gets blessed. जैसे उस बच्ची ने मुझसे वो जो शब्द कहे जिससे मुझे आशीर्वाद मिला, वैसे ही परमेश्वर उन शब्दों को हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं। So I will never forget that time that I had. तो मैं वो समय जो मैंने उनके साथ बिताया मैं कभी नहीं भूलूंगा। Same way God doesn't forget the time that He has with us. वैसे ही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ में ऐसा समय व्यतीत करते, परमेश्वर ऐसे समय को नहीं भूलते। And that is what really it means to bless God. और यही मतलब है परमेश्वर को सच्चे रूप से उसको आशीर्वाद देना, उसको धन्यवाद देना। Because in terms of power, God is greater. क्योंकि अगर सामर्थ के बारे में बात करें तो परमेश्वर सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। In terms of intelligence, God is greater. बुद्धि के मामले में परमेश्वर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। In terms of possession, God is greater.
चीज़ों के रूप में परमेश्वर के पास में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। In every way, actually, God is greater, हर एक चीज़ में परमेश्वर सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा महान है। and we can't give Him anything to make Him more greater. और हम हमारी चीज़ों के द्वारा देखकर परमेश्वर को और बड़ा नहीं कर सकते, But through our words, लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा we can bless Him. हम उसको आशीर्वाद दे सकते, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। So it doesn't matter whether I'm not greater than anybody. तो ये मतलब नहीं रखता कि मैं किसी से बड़ा हूँ या नहीं हूँ, I can bless anybody. मैं किसी को भी धन्यवाद या आशीर्वाद दे सकता हूँ। I could bless someone smaller, मैं किसी छोटे को आशीर्वाद दे सकता हूँ, or I could bless someone greater. या फिर किसी बड़े आदमी को भी मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। So when we say that we are blessing God, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, it means three things. उसका मतलब 3 बातें हैं। The first part is we are bringing praises to our God. उसका पहला मतलब यह है कि हम उसको स्तुति दे रहे हैं। And how do we bring praises to God? और हम परमेश्वर को स्तुति कैसे दे रहे हैं? By proclaiming His greatness, His majesty and His glory. हम उसकी महानता को, उसकी महिमा को हम उसकी घोषणा करते हैं। You know, in today's praise and worship, आज की स्तुति आराधना में we sang a song हमने एक गीत गाया in which we said that Jesus, you came down for us, जिसका मतलब था कि यीशु मसीह तू हमारे लिए इस धरती पर आया, and you died for us, तू हमारे लिए मारा गया। which was compared to like trampling a rose on the floor, on the ground. वो ऐसे था कि जैसे जो रोज़ है, गुलाब को पैरों के नीचे रौंदा गया हो। And that's like, if we picture it in our mind, it's like the rose flower. तो अगर हम उसकी कल्पना करते हैं, जो गुलाब है, गुलाब का फूल है, It's one of the most prettiest as well as the most famous flower, वो एक बहुत सुंदर ऐसा फूल है, and it has one of the best fragrances. और उसकी बहुत सुंदर उसकी सुगंध होती है। And when we trample that on the ground, और जब हम उसको ज़मीन पर रौंदते हैं, it's like as if we are disrespecting it. उसका मतलब यह है कि हम अनादर कर रहे हैं। And that's what happened when Jesus came down. और वही यीशु मसीह के साथ हुआ जब वो इस धरती पर आए। People didn't recognize him, पर लोगों ने उसको नहीं पहचाना and they crucified him. और उन्होंने उसको क्रूस पर लटकाया। It is synonymous to a rose being trampled. और ये समानांतर है कि जैसा एक गुलाब को जब रौंदा जाता है। So when we sing that song, और जब हम ये गीत गाते हैं, Jesus knew this was going to happen to him. यीशु मसीह को पता था कि उसके साथ ये होने वाला है, Yet he chose to come down and to live this life for फिर us. भी उसने चुना कि वो इस धरती पर आए और वैसा जीवन जिए। So this makes us to feel the greatness of God, और ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर कितना महान है, because he could have chosen another way. क्योंकि वो चाहता तो कोई और मार्ग ले सकता था। Like he could have come as a king, as a ruler, हो सकता था कि वो एक राजा बनकर इस धरती पर आता, but he came as an ordinary person लेकिन वो एक सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया and he died for us. और वो हमारे लिए मरा। And that is what the greatness of God is revealed through Christ. और यही परमेश्वर की महानता है जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई। See, he created the universe, देखिए, यीशु मसीह ने पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड की रचना की and everything belongs to him. और हर एक चीज उसकी है, Yet he humbled himself लेकिन उसने खुद को नम्र किया and came down to die for us. और इस धरती पर आया हमारे लिए मरने के लिए। And it's not even like a normal death. और ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। It was such a humiliating death for Jesus. यीशु मसीह के लिए ये एक जो मृत्यु थी, वो सब ह्यूमिलेट करने वाली मृत्यु थी उसके लिए। And that is where the beauty of God's love for us is revealed. और यही ये परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसकी मृत्यु के द्वारा दिखता है हमें। The night before he died, उसके मरने की एक रात पहले when Jesus spoke to the Father, जब यीशु मसीह ने पिता से बात किया, there were drops of blood that he was sweating down. तो वचन कहता है कि उसके जो पसीना निकल रहा था वो खून के तरह था। As a human being, मनुष्य के रूप में to go through such a death इस मृत्यु से जाना was terrifying, उसके लिए बहुत भयानक था and he knew it. और उसको ये पता था। That is why he was sweating drops of blood. इसीलिए जब उसके पसीना जब निकल रहा था वो खून की तरह निकल रहा था।
I guess that was the weakest moment in the flesh for Jesus. और ये मुझे लगता है कि उसके शरीर के रूप में सबसे कमज़ोर जो क्षण था उसके पूरे उसके लाइफ में वो यही था। But even in that moment, लेकिन उस क्षण भी he said, उसने कहा, "Not my will, but let yours be done." मेरी इच्छा नहीं प्रभु पर तेरी इच्छा पूरी हो। That is the greatness of our Jesus. ये है यीशु मसीह की महानता। So whenever we proclaim about Jesus' greatness, about his glory, about his majesty, तो जब कभी हम उसकी महानता, उसकी महिमा को हम उसकी घोषणा करते हैं, yes, we are acknowledging, we are saying that you, Lord, you are great, हम ये कहते हैं और हम स्वीकारते हैं कि हाँ प्रभु तू महान है, but we are also reminding ourselves. लेकिन हम खुद को भी ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। We also proclaim about his works and about his creation. और इसके साथ में हम ये भी घोषणा करते हैं कि उसने जो काम किए, उसकी जो सृष्टि है उसकी हम घोषणा करते हैं। Like we look up at the sky, कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं, we see the stars, the moon, the sun, हम तारों को, चंद्र को, सूर्य को देखते हैं, or we look at outside and we see the trees, the flowers, the birds, the animals. या फिर हम जब बाहर देखते हैं हम फलों को, फूलों को और जानवरों को देखते हैं। And everything that God created was so good. और जो कुछ परमेश्वर ने निर्माण किया बहुत सुंदर था। Now this talks about his power. तो ये दर्शाता है उसके सामर्थ को। And we are proclaiming that God, you are so powerful. और हम घोषणा करते हैं कि प्रभु तू कितना सामर्थी है। And then we also can proclaim about his love. और हम उसके बाद उसके प्रेम की घोषणा कर सकते हैं How he cares for us कि वो कैसे हमारी सुधि लेता है and provides for us. और हमें देता है, हमारी चीज़ों को पूरा उठा करता है। And this is talking about God's nature. और ये दिखाता है परमेश्वर के स्वभाव के विषय में, Because he is a loving God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। The Bible says God is love. वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। And when he shows his love to us, और जब वो उसके प्रेम को हमारे लिए दिखाता है, actually the truth is he's always showing his love to us. सत्य कहूँ तो परमेश्वर हमेशा उसका प्रेम को हमें दिखाता है। But there is a point in time where we cannot understand his love to us. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी उसके प्रेम को नहीं समझ पाते। But once we are born again, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है, we begin to open our hearts. हम हमारे हृदय को खोलते हैं। And when we open our hearts, और जब हमारे हृदय को हम खोलते हैं, we are able to receive his love. तो हम उसके प्रेम को हम स्वीकार कर सकते हैं। His love is not like human love. उसका प्रेम मनुष्य के प्रेम के समान नहीं है। It has a transforming power. उसके अंदर बदलाहट लाने की सामर्थ्य है। No one, I guarantee you, कोई भी नहीं है who can receive his love and not be changed. कि जो उसके प्रेम को स्वीकार करे और उसमें बदलाव ना आए। Because the love of God is so deep that it makes us to reflect upon his love as well as upon our state. परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उसका प्रेम कितना महान है। And that is why we have a desire. Suddenly a desire comes within us इसीलिए अचानक से फिर हमारे दिल में एक इच्छा आती है that we want to change. कि हमें बदलना है। It's not like we are forced to change. ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें ज़बरदस्ती कर रहा है कि तुम्हें बदलना है, ऐसा नहीं है। It's like when you are receiving the best, उसका मतलब है कि जब आप कोई उत्तम चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हो, you don't want to be ordinary. तो आप सर्वसाधारण रहने की आपकी इच्छा नहीं होती You also want to give the best. कि और तब आपकी इच्छा होती है कि आपने भी उत्तम चीज़ को देना है। And that is why और we try इसीलिए to change. हम बदलना चाहते हैं खुद से। We want to be the best for God. हम चाहते हैं कि हम खुद से परमेश्वर के लिए उत्तम बने। That is the love of God. That's the transforming power of the love of God. यही परमेश्वर का बदलाहट लाने वाला सामर्थ्य है। So whenever we praise God, तो जब कभी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, and remember that every time we have praise and worship, तो याद रखिए जब कभी हम स्तुति आराधना में होते हैं, remember that we are blessing God. याद रखिए कि तब हम परमेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं। Another way to bless God is to acknowledge. और एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर को हम आशीर्वाद दे सकते हैं, वो है उसको जानना। We acknowledge His greatness हम उसको मानते हैं कि परमेश्वर तो इतना महान है in His design. कि उसने जिस तरह से बनाया है। If you look at everything that God created, अगर हम देखें कि परमेश्वर ने कैसे सारी चीज़ों को बनाया है, there is such an intelligent design in everything. कि हर एक चीज़ परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमानी से हर एक चीज़ की रचना की, उसको बनाया है।
It's not like the theory of evolution says जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, जो कहती है कि ऐसा ऐसा बंदर के द्वारा मनुष्य का जन्म मनुष्य बना है, वैसा नहीं. just it just happened that life suddenly sprang up out of water, कि जो निर्मित है, जो जीवन है, वो पानी के अंदर अचानक से आया and suddenly humans were formed, और अचानक से मनुष्य का निर्माण हुआ. and that's how we are here today. और उसी प्रकार से हम इस धरती पर आज है. That is what the theory of evolution says. ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऐसा कहता है. But if that was the case, then even today there should be suddenly new things springing up. अगर हम भरोसा करते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही कह रहा है, तो आज भी कुछ तो नया चीज़ों का अचानक से निर्माण होना चाहिए था. Today also there should be monkeys turning into humans. आज भी जो बंदर है वो मनुष्य में बदलना चाहिए थे, We don't get to see that लेकिन हम नहीं देखते वो because चीज़ें, it's a lie. I believe it's a lie. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो झूठ है. That's why it's called a theory. इसलिए उसको थ्योरी कहा गया है. A theory is not a fact. जो थ्योरी है वो सत्य नहीं है, It will always remain a theory. वो हमेशा थ्योरी ही रहेगी. But I believe that God created us लेकिन मैं विश्वास करता कि परमेश्वर ने हमें बनाया through an intelligent design. एक बुद्धि के साथ में उसने हमारी रचना की है. Even if you observe your own body, अगर आप अपने खुद के शरीर को भी देखोगे if you look at how your skin is made, कि आपकी त्वचा कैसी रची गई है, and sometimes you get a cut, कि जब अगर आपको कभी कट लगता है उस त्वचा में, आपकी स्किन में, it is damaged, yes, उसको थोड़ा सा दुख होता है, हाँ, but it manages to heal itself. लेकिन अपने आप वो खुद से ठीक होने लगता है. I'm telling you that easily our bodies can heal themselves सच कहूँ तो हमारे जो शरीर है वो अपने आप खुद को ठीक कर सकते हैं, because God created our bodies in that manner. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना उस रूप से की है. If you look at our bones, अगर आप हमारे हड्डियों को देखोगे, even if there's a fracture, it heals by itself. जो अगर किसी को फ्रैक्चर भी होता है तो वो अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाता है. It just needs some time. थोड़ा समय लगता है. But take, for example, a furniture. लेकिन अगर आप फर्नीचर को लोगे, Like take these chairs. आप इन कुर्सियों को लो, You break one leg of this chair, आप इस कुर्सी का एक पैर तोड़ दो, and you wait for even 10 years, it will not heal by itself. तो अगर आप 10 साल भी रुकोगे तो ये कुर्सी अपने आप ठीक नहीं होगी. Because it's not a living thing, first of all. क्योंकि पहली चीज़ तो ये जीवित नहीं है, ये कुर्सी जीवित नहीं है, It doesn't have life. इसमें जीवन नहीं है, ये निर्जीव है. But God has given us life. लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, And all living things, God has given the ability to heal. और हर एक हर एक चीज़ जिसमें जीवन है, परमेश्वर ने उनको अपने आप ठीक होने की सामर्थ्य दी है. And that is the beauty of the greatness of God और यही परमेश्वर की महानता की, उसकी सुंदरता है in His design. कि उसने जिस तरह से इस संसार को रचा है. Also, we can acknowledge the manifold purpose of God. और उसके साथ में ही कि परमेश्वर ने उसके जो बहुत सारे उद्देश्य हमारे जीवन में रखे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं. Like we are not just human beings to eat and drink. हम केवल वो लोग नहीं है कि जिनको बनाया गया है कि खाने के लिए और सोने के लिए. He has blessed each and every individual with so many talents. परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बहुत सारे टैलेंट्स के साथ में बनाया है. Some can sing very well. कुछ लोग बहुत अच्छे से गा सकते हैं, Some can talk very well. कुछ लोग बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, And some can do many creative things. और बहुत लोग कुछ अच्छी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं. Everyone has a special gift. हर एक के पास में बहुत अच्छा गिफ्ट है. You just need to discover your gift. आपको वो तोहफा जानने की ज़रूरत है. And when you speak to God, और जब आप परमेश्वर से बात करते हो, God reveals to you your gift. परमेश्वर आपको जो दिया हुआ तोहफा है उसके बारे में परमेश्वर आपको बताते हैं. Because I never knew that I could teach. क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं पता था कि मैं सिखा सकता हूँ. I was never a teacher by profession. मेरे जो नौकरी के रूप से मैं कभी सिखाने के व्यवसाय में नहीं था. I used to work in IT, in software. मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था. And when it came to teaching, I would always ignore or I would reject it. और अगर कभी सिखाने की बात है तो मैं हमेशा उसको नकारता था. Because I believed that I can't teach. क्योंकि मैं विश्वास करता था कि मैं सिखा नहीं सकता किसी को. But one day God spoke to me. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया And He told me that you will teach. और उसने मुझसे कहा कि तू सिखाएगा, तू पढ़ाएगा.
And I spoke back to God. I said, Lord, I don't know how to teach, but if you teach me how to teach, then I'm willing. तब परमेश्वर को मैंने उत्तर दिया कि परमेश्वर मुझे सिखाना नहीं आता, लेकिन अगर तू मेरी मदद करेगा कि मैं सिखाऊंगा तभी मैं सिखाऊंगा। So from that day onwards, और उस दिन से I left my IT job मैंने मेरे सॉफ्टवेयर के आईटी के जॉब को मैंने छोड़ दिया and I switched over to teaching. और मैंने शिक्षक के रूप में नौकरी ली। And by the grace of God, और परमेश्वर की कृपा से I began to see God's hand in my teaching. मैंने परमेश्वर के हाथ को मेरे शिक्षण के व्यवसाय में मैंने देखना शुरू किया। And then I began to believe that I really can teach. और तब मैंने विश्वास करना शुरू किया कि हाँ मैं सच में पढ़ा सकता हूँ। So never ever underestimate yourself in any talent, तो इसीलिए खुद को किसी भी टैलेंट में आप कम ना समझिए, because when God reveals something to you, क्योंकि जब परमेश्वर आपको कुछ प्रकाशन देते हैं He sure is going to back it up. तो वो निश्चय ही उसको समर्थन करने वाले हैं। So always learn to have that relationship with God, और इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ में एक संबंध को रखना याद रखिए, so that you will find out more about yourself. क्योंकि तब आपको आपके बारे में और ज़्यादा चीज़ें परमेश्वर बताएगा। You will also be able to acknowledge His dominion, His sovereignty. परमेश्वर का उसके जो सामर्थ्य है, उसका जो प्रभुत्व है, वो आपको उसके भी घोषणा करने की ज़रूरत है। Because there are sometimes situations क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है where you seem to not have an answer, कि जहाँ पर आपको उत्तर नहीं पता or you don't know what to do. और आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना है। You may have messed up, आपने बहुत गड़बड़ की होगी, and I have done that, और मैंने भी किया है ऐसा। and that is the reason why I'm saying, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ when there is no way out, कि जब कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, God can show you a way out. परमेश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं। There was a point in time in my life मेरे जीवन में एक क्षण ऐसा आया where I was in such a situation, कि मैं ऐसे परिस्थिति में था I thought there is no way out, कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, and I even wanted to end my life. और मैं सोच रहा था कि मैं मेरे जीवन को ख़त्म कर दूँ। Until then, I never had a relationship with God. तब तक मेरा परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं था। So the last step that I decided to take तो जो अंतिम निश्चय है मैंने निर्णय लिया था कि मैं ये करूँगा was to surrender to God. कि मैं परमेश्वर को सरेंडर करूँगा, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दूंगा। In my mind, I had decided मैंने मेरे मन में ठान लिया था that either I surrender to God and see a change happening in my life, कि एक तो मैं परमेश्वर को मेरा जीवन सौंप दूंगा और मेरे जीवन को बदलता हुआ देखूंगा, and if that doesn't work, और अगर वो काम नहीं करता I'm 100% going to give my life. तो फिर 100% मैं सुसाइड करूंगा। So that was the situation with which I went to God. इस परिस्थिति में मैं परमेश्वर के पास गया, And believe me, और मुझ पर भरोसा कीजिए that was the turning point of my life. वो मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ था। And that's when I knew how great God is. उस समय मैं जाना कि परमेश्वर कितना महान है, Because before that point, I never really desired God. क्योंकि उससे पहले मेरी परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं थी, And I really didn't have any knowledge about God. और मेरे पास परमेश्वर के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। But I was willing to surrender. लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर को खुद को सौंप दूं, And I was willing to learn. और मेरी इच्छा थी कि मैं सीखूं, And that's where my life changed. और वहाँ पर मेरा जीवन बदला। And slowly but surely God took me to the place that I am today. और निश्चय परमेश्वर ने वहाँ से मुझे उठाकर आज जहाँ पर मैं हूँ, परमेश्वर ने वहाँ मुझे लाकर खड़ा किया है। Although I have learned a lot of things, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, most of it directly from God, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर से सीधे सीखी है मैंने, but I will say that I am just on step 1. लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं पहले ही सीढ़ी पर हूँ, And I have lots of steps to take, और बहुत सारी सीढ़ियाँ मुझे और चढ़ना है, which the Lord is teaching me day by day. जो परमेश्वर मुझे रोज़ सिखा रहे हैं। So when we live a life where we are continuously acknowledging what He has done for us, तो जब हम ऐसा जीवन जीते हैं कि हम हमेशा वो याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, that's another way of acknowledging and of blessing God. ये और एक तरीका है परमेश्वर को आशीर्वाद देने का। And another way of blessing God is through worship. और एक तरीका है परमेश्वर को हम जो आशीर्वाद दे सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं, वो है उसकी आराधना करना।
So we can sing songs, तो हम गाना गा सकते हैं, or we can exalt His name. या फिर हम उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं, We can meditate on His word. हम उसके वचन पर मनन कर सकते हैं. It's important that we should always be rejoicing in God, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा परमेश्वर में आनंद करते रहे, because the purpose of all this is that we receive His love and share that love with others. कि हम ये उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर का प्रेम को स्वीकारें और परमेश्वर के प्रेम को हमारे द्वारा दूसरों को दे. That is why Jesus gave us only 2 commandments. इसलिए परमेश्वर हमें केवल 2 ही आज्ञाएं दी है, Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. कि परमेश्वर से तू अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर, And that actually, through that, you receive God's love. और उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को हम ग्रहण कर सकते हैं. And then you take that love and you share it with others. और फिर वो प्रेम परमेश्वर का हम लेकर फिर दूसरों के साथ में बांटते हैं. That's where the second commandment comes, love your neighbor as yourself. इसलिए जो परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, वो परमेश्वर ने दी है. There are many ways to worship God. बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. Like sometimes you have the urge to just prostrate yourself, कि कभी कभी आपकी इच्छा होगी कि आप परमेश्वर के सामने दंडवत करो, acknowledging His dominion, sovereignty, and His power. कि हम उसके जो प्रभुत्व है उसको हम माने, उसको याद करें. We can also have spiritual ears to listen to Him. और हमारे आत्मिक कान हो सकते हैं जो हम जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने. For that we need to exercise our spiritual listening. तो उसके लिए हमें हमारे आत्मिक सुनने को उसकी एक्सरसाइज करनी होगी. I would say that I have just begun listening spiritually. मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैंने आत्मिक तौर से सुनने की मैंने शुरुआत की है. Because it took me a long time. I used to sit in silence waiting for God to speak. मैं ऐसे शांति में मैं बैठा रहता था परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, But I never used to hear anything. लेकिन मुझे कभी कुछ सुनाई नहीं देता था. I used to even get tired of sitting and not saying anything. और मैं बैठ के थक जाता था कि मैं बैठा हूँ और मुझे कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. But what I understood is लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी that I am willing to commit that time to God कि मैंने निश्चय किया था कि वो समय मैं परमेश्वर को दूंगा, because I value His relationship. क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ में जो संबंध है उसका मुझे महत्व है. And I realized that this is also blessing God. और मुझे वो समझ में आया कि इसके द्वारा भी परमेश्वर को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ. I mean, I can do lots of things during that time. मैं बहुत सारे वो समय के वो परमेश्वर के साथ में बैठने के बजाय मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था. But I'm keeping all those things aside and I'm choosing to spend that time with God. लेकिन मैंने निश्चय किया था कि मैं बाकी चीज़ें नहीं करूँगा, वो समय मैं परमेश्वर के साथ में ही बिताऊँगा. And that is another way of blessing God. और ये और एक तरीका है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, उसका आशीर्वाद देने का. Another form of worship is speaking in tongues. और एक तरीका है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, बोलना. Because though my mind may not understand what I'm saying, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो मेरी बुद्धि नहीं समझती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, but my spirit is talking to God. लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर से बात करती है. And there's an exchange happening. और तब एक एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर. I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण दूंगा. When I returned back from Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज से वापस आया, I had a friend in Mumbai. मेरा एक दोस्त था मुंबई में. He wanted to come and meet me वो चाहता था कि वो आए और मुझसे मुलाकात करे and just know what I learned in the Bible college. और वो जानना चाहता था कि मैं बाइबल कॉलेज में मैंने क्या सीखा. He decided to make a one-day trip from Mumbai to Pune, stay with us for the entire day and go back in the night. तो उसने निश्चित किया था कि वो एक दिन के लिए पुणे आएगा, सुबह आएगा, दिन भर हमारे साथ बिताएगा, फिर बाद में जाएगा मुंबई वापस. So he called me up one day and told me that tomorrow I'm coming. तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि कल मैं आ रहा हूँ. And I said okay, and we'll be happy to have you. और मैंने कहा ठीक है, हमें आनंद होगा आप हमारे घर पे आओगे तो. So we went to sleep at night. तो हम रात को सोने गए. But somewhere around 4 o'clock, लेकिन सुबह 4 बजे I woke up मैं उठा and I just felt this urge of praying in tongues. और मेरी ऐसे इच्छा हुई कि मैंने अन्य भाषा में बात करना चाहिए. So I sat in my balcony. तो मैं मेरे बालकनी में बैठा. It was dark outside. बहुत अंधेरा था बाहर. And I started praying in tongues. और मैंने अन्य भाषा में बात करना शुरू किया. For about an hour, I think I prayed.
मैंने करीब करीब 1 घंटे तक अन्य भाषा में बात किया, प्रार्थना किया, and then I went to sleep. और उसके बाद मैं सोने गया. In the morning at around 9 or 10 a.m., my friend came. और सुबह 9-10 के दरमियान मेरा दोस्त आया. He was supposed to come, so he came, and he came by train. और वो ट्रेन से आए. And he told me that a funny thing happened. उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही ऐसे एक चीज़ हुई He said that he had taken a train from Mumbai to Pune, कि उन्होंने मुंबई से पुणे की ट्रेन ली थी, starting from Dadar station. दादर से, And it was a regular train. He had gone by that train many times. और उन्होंने वो ट्रेन पकड़ी जो जिसका उन्होंने बहुत बार, जिस ट्रेन से बहुत बार गए हैं. And so he was familiar with the train, the timings, and as well as which platform he had to wait for. तो उनको पता था कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर कितने बजे आती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी. So he was already there at the platform, waiting at the sitting at the bench. तो वो इसलिए पहले से प्लेटफॉर्म पर तैयार बैठे थे. I think it was 5:30 train, सुबह 5:30 की ट्रेन थी, and he was there by 5:25, और वो 5:25 पर वहाँ पहुँच गए थे, and he was waiting for the train. और वो राह देख रहे थे ट्रेन की. But around 5:29, लेकिन 5:29 के दरमियान he suddenly realized something is odd. तो उन्हें एकदम से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. Usually the train comes 5 minutes earlier by 5:25. तो जो ट्रेन है वो 5:25 तक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई थी. Yeah, so he was waiting for it, and he couldn't see, there was no sign of it. और वो 5:29 तक बैठ के राह देख रहे थे, और तब तक ट्रेन नहीं आई थी प्लेटफॉर्म पर. Suddenly he saw a train on another platform that was about 3-4 platforms away. तो उन्हें अचानक से उन्होंने देखा कि कोई 3-4 प्लेटफॉर्म आगे और एक ट्रेन है, And he saw on the screen that was his train, but it has arrived at another platform. तो उन्होंने तब स्क्रीन पर देखा, तब उन्होंने पता चला कि वो उन्हीं की ट्रेन थी, लेकिन उस दिन वो ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर आई थी. So he had to climb up the bridge, तो उन्हें वो ब्रिज चढ़ के जाना था, cross many platforms, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल के जाना था, and come down. नीचे उतरना था. The train had already started, और तब तक ट्रेन शुरू हो चुकी थी, but he was managed to just get into the train as it started. लेकिन वो कैसे तो भी वो ट्रेन में चढ़ पाए. And he told me that suppose if he had not got onto that train, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ता, then he would have cancelled coming to Pune. तो उन्होंने हम पुणे आना कैंसिल किया होता. And that's how he landed up in Pune. और इस प्रकार से वो पुणे में आए, And the whole day he spent with me. और पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ बिताया. He had a lot of questions to ask उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे मुझसे पूछने के लिए, from the Bible, बाइबल से. about what we learned in the Bible college. हमने और बाइबल कॉलेज में क्या क्या सीखा उसके विषय में. We had a time of prayer, हमने प्रार्थना में समय बिताया. and it was a wonderful day for him. बहुत अच्छा दिन था उनके लिए, It was a more wonderful day for me too, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन था वो, because I could see God at work क्योंकि मैं देख रहा था कि परमेश्वर का काम उस जगह हो रहा है, and how it blessed him. और कैसे उस चीज़ ने उसको आशीर्वाद दिया था. So I believe that I attribute that this trip happened as well as whatever happened throughout the day because of the Holy Spirit's prompting. तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब चीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे 4 बजे उठाया और मैंने अन्य भाषा में बातें किया. Because I had no idea who I was praying for at 4 o'clock in the morning. क्योंकि मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि सुबह 4 बजे उठ के अन्य भाषा में मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Even when I finished praying, I didn't know who I prayed for. जब मैंने प्रार्थना को ख़त्म किया, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैंने किसके लिए प्रार्थना किया. But God made sure that he arrived at my home लेकिन परमेश्वर ने ये निश्चित किया कि वो मेरा मित्र मेरे घर पे आए, and that we had this wonderful time of fellowship. और बहुत अच्छा सहभागिता का समय हमारे साथ बिताया. Another way of blessing God और एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, is by committing our ways to him, कि हम हमारे कामों को, मार्गों को परमेश्वर के हाथ में दें, by being devoted to him. कि हम परमेश्वर की भक्ति में लगे रहें. This is what it means to delight in the Lord. और यही मतलब है परमेश्वर में आनंद करने का, Because the Bible says that delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. क्योंकि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर में आनंद करो और वो तुम्हारी दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा. So as you delight in God, तो जैसे हम परमेश्वर में आनंद करते हैं, you are blessing him हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, and he also blesses you और वो भी हमको धन्यवाद देता है, हमको आशीर्वाद देता है. by giving us the right desires. हमें सही इच्छाएं देकर वो हमें आशीर्वाद देता है. I never thought I would be teaching,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, and especially teaching the Word of God. और मुख्य रूप से परमेश्वर का वचन मैं कभी कभी पढ़ाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। But today it's one of my greatest desires. लेकिन आज ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ाऊं, And I believe that this desire has been given to me by God. और मैं जानता हूँ कि ये इच्छा परमेश्वर ने ही मेरे अंदर डाली है। I want to give you another example मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूँगा of how we can bless God and how that He even listens to us, to our little smallest of requests. कि हम परमेश्वर में कैसे धन्यवाद आशीर्वाद देता है हमारी छोटी छोटी प्रार्थना को सुनकर। Somewhere around 11 years ago, करीब 11 साल पहले I was with another church मैं किसी और चर्च में जाता था, and we had made a trip to Dubai. और हम दुबई गए थे, It was a week of many churches coming together. और वो ऐसा समय था जब बहुत सारे चर्चेस एक साथ आए थे, There were around 500 people gathered और करीब 500 लोग थे उस समय, from around 40 different countries. 40 देशों से 500 लोग कुछ जमा हुए थे। It was a week of conference and having time with God. वो कुछ कॉन्फ्रेंस था उस जगह पर, और परमेश्वर के साथ में समय बिताने का वो समय था। So I remember one of the days, तो एक दिन we would get up at around 7 o'clock and go to this venue. It was in a hotel. सुबह 7 बजे उठ के हमें उस मीटिंग में जाना था, वो किसी होटल में थी। And 7 to 8 o'clock was kept as the time of praise and worship and spending time with God. सुबह 7 से 8 बजे का समय स्तुति आराधना के लिए, परमेश्वर के साथ में समय बिताने के लिए रखा गया था। So most of the 500 people who were there in that room, तो 500 लोग जो वहाँ थे उस समय, वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट स्तुति आराधना में थे, उपस्थित थे, and we were singing praise and worship. और हम स्तुति आराधना कर रहे थे। And all of a sudden one lady, an African lady, तो अचानक से कोई अफ्रीकन स्त्री थी, she was singing in Swahili. वो स्वाहिली में गा रही थी, And it sounded so beautiful. वो इतना सुंदर सुनने के लिए था। I just closed my eyes मैंने मेरी आंखों को बंद किया, and I was imagining I'm in heaven और मैं कल्पना कर रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ, and all the angels are singing. और सारे स्वर्गदूत वो गा रहे हैं। I was completely lost. Physically, I didn't know where I was. मैं पूरी तरह से खो चुका था, मुझे शरीर के रूप में पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, And I was literally imagining myself that I am in heaven. और मैं ऐसी कल्पना कर रहा था कि मैं सच में उस समय स्वर्ग में हूँ। And the singing was so beautiful. और वो गाना इतना सुंदर था, There was no music. कोई संगीत नहीं था, It was just singing through voice. केवल उनकी आवाज़ के द्वारा वो गा रहे थे, But it was so melodious. लेकिन इतना सुंदर था वो सुनने के लिए। I couldn't help but I just bowed down. I knelt down and I bowed down and prostrated myself to God. मैंने घुटने टेके, मैंने परमेश्वर को दंडवत किया वहीं पर, And I was imagining that I am in front of God. और मैं कल्पना कर रहा था कि मैं परमेश्वर के साथ सामने खड़ा हूँ। Now, before this, whenever I imagined myself in front of God, इससे पहले जब कभी मैं कल्पना करता कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, then I thought there are two things I want to do तो मैं सोचता था कि मुझे दो चीज़ें करनी है। if God is in front of me. अगर परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, One is I would prostrate myself in front of God जब कभी मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं परमेश्वर को दंडवत करूंगा, and I would kiss His feet. और मैं उसके पैरों को मैं चूमूंगा। The second thing is और दूसरी चीज़ है I would want to embrace God. मैं परमेश्वर को गले लगाऊंगा। So these two things I have always kept it in my mind. Even today, if ever I see God in front of me, these are two things I would want to do. तो ये चीज़ें मैं पहले से कल्पना करता कि जब कभी मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं दो चीज़ें करूंगा। आज भी मैं यही कल्पना करता हूँ। But I couldn't embrace God तो उस समय लेकिन परमेश्वर को मैं गले नहीं लगा सका, because He was not present physically. क्योंकि फिजिकल शरीर के रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। But I could prostrate myself there लेकिन मैं परमेश्वर के सामने दंडवत हो सका, so that I could imagine that He was there in front of me and I was worshipping Him. क्योंकि मैं कल्पना कर रहा था कि परमेश्वर वहाँ खड़े हैं जब मैं उनकी आराधना कर रहा था। And while I was worshipping Him, और जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था, I just spoke to God मैंने परमेश्वर से बात किया and said to God, और परमेश्वर से कहा, God, I would like to embrace you. I would like to hold you and I want you to embrace me as well. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गले लगाऊँ, मैं आपको पकड़ूँ और आप मुझे गले लगाओ। But it's okay, I cannot do that, but at least I can worship you.
हाँ, ये अभी नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो हो सकता है तो मैं आपकी स्तुति, मैं आपकी आराधना करूँगा। And I said to God और मैंने परमेश्वर से कहा that I want to live for you. कि मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। So that time of praise and worship got over, और जब स्तुति आराधना का समय खत्म हुआ and then we were made to collect in groups, और जब हमें ग्रुप में जाना पड़ा, groups of 4 to 5 people, एक ग्रुप में 4 से 5 लोग थे and pray for one another. और एक दूसरे की हमें प्रार्थना करनी थी। So we were doing that, और हम ये चीज़ें जब कर रहे थे, and the group that I was in, और जिस ग्रुप में मैं था, there was an elderly woman, एक बहुत वृद्ध महिला थी there was an elderly man, और एक वृद्ध आदमी भी था and a middle-aged man, और एक मिडिल एज्ड इंसान भी था। and we were praying for each other. और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। So the elderly man told me, तो जो वृद्ध आदमी थे उन्होंने मुझसे कहा, God has just told me something, ये परमेश्वर ने मुझे कुछ तो बताया है that that you have said that you are all out for God, कि तुमने परमेश्वर से कहा है कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी करोगे, and God is saying to you, I am all out for you. और परमेश्वर तुमसे कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। And the elderly woman, और जो वृद्ध स्त्री थी, she said, God is telling me something, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, and she gave me an embrace, और उन्होंने मुझे गले लगाया। and she said, God has told me to do this to you. और उन्होंने जो उस स्त्री ने मुझसे कहा, वृद्ध स्त्री ने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गले लगाऊं। And I was amazed, और मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया, because I was saying the same thing to God, that I want to embrace you and I want your embrace. और क्योंकि मैं परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, और वो वृद्ध स्त्री ने मुझसे वैसा ही किया। And I didn't tell this to anyone, मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, but God gave me an embrace लेकिन परमेश्वर ने मुझे गले लगाया through this woman, उस स्त्री के द्वारा, and I really felt blessed. और मुझे काफ़ी आशीर्वादित उस समय महसूस हुआ। This is something which, I mean, it's difficult to explain, ये काफ़ी कठिन है समझाना, but I felt that I blessed God मुझे लगा था कि मैंने परमेश्वर को आशीष दी है in my time of praise and worship, मेरे स्तुति आराधना के समय में, and God blessed me back. और परमेश्वर ने मुझे वापस से आशीषित किया। And so from that day onwards, और उस दिन से लेकर I never stopped blessing God, उस दिन से लेकर मैंने अभी तक परमेश्वर का आशीर्वाद, उसको आशीष देना नहीं रोका, because now with revelation I bless God, क्योंकि अब मैं प्रकाशन के साथ में परमेश्वर को आशीष देता हूँ, because I have seen Him responding to it. क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं परमेश्वर को आशीष देता हूँ तो वो मुझे वापस उसके आशीष को देता है। So that is why when we bless God, इसीलिए जब हम परमेश्वर को आशीष देते हैं, it ends up blessing us. वो हमें वापस उसके आशीष से भर देता है, And that's the beauty of this thing. और यही उसकी इस चीज़ की सुंदरता है। So I want to encourage each and every one of you इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहूँगा that spend time with God. कि आप परमेश्वर के साथ में समय बिताइए। Whatever desires are there in your heart, जो कोई इच्छा आपके मन में है, you will find those desires coming out of you, वो इच्छा आप देखोगे कि वो इच्छा आपसे बाहर आ रही है, and only God can fulfill them. और केवल परमेश्वर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। Because I could never imagine somebody embracing me and saying, God is telling me to do it. क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई मुझे आएगा और मुझे गले लगाएगा और कहेगा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको गले लगाऊं। Because first of all, if you know me as a person, अगर आप मुझे व्यक्ति के रूप में जानते हो, I am not a person who loves to embrace everyone. मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूँ कि मैं सबको गले लगाऊं। I don't even do much of physical contact with people. मैं किसी को ऐसे ज़्यादा स्पर्श भी नहीं करता। At the most, I may give a handshake. मैं हैंडशेक कर सकता हूँ, But I'm not, like, there are some people who love to touch, who love to embrace, or who love to hold hands. I can't do these things normally. तो किसी किसी लोगों को गले मिलने की आदत होती है, ऐसे हाथ लगाने की आदत होती है, तो मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। But it's only with church people that I seem a little comfortable to even do that. केवल चर्च के लोगों के साथ में मैं किसी के साथ में हाथ मिला सकता हूँ, But with others, people of the world, I've never done that. लेकिन जो चर्च के बाहर के लोग हैं उनके साथ में मैंने ऐसा कभी नहीं किया। So that is why for me it was a very special day when I got that embrace. तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो दिन था जब मुझे उस स्त्री ने गले लगाया,
because it was like a block being broken. क्योंकि वो ऐसा था कि कोई एक ब्लॉक था, रुकावट थी जो मेरे मन में थी, वो टूट गई थी. And I realized that, it's because of maybe my past or whatever is the reason why I'm not so free with people in holding hands or in embracing and hugging. I was not too used to that kind of life. तो मेरे पुराने जीवन के कारण हो सकता है कि मैं लोगों के साथ में इतना फ्रीली गले लगाना, हाथ मिलाना नहीं कर सकता था. But I praise God that now at least I'm not the same, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब मैं वैसा नहीं हूँ, because that day changed my life. क्योंकि उस दिन ने मेरे जीवन को बदल दिया. And I'm very comfortable with church people at least, आज मैं चर्च के लोगों के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. though you may not see me embracing and hugging people. आप मुझे कभी देखोगे नहीं कि मैं गले लगा रहा हूँ लोगों को, But I believe that the block has been broken. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो रुकावट है, वो जो विचार है, परमेश्वर ने तोड़ दिया है. So once again, I want to encourage all of you. मैं फिर से आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा God knows the desires of your heart, कि परमेश्वर आपके मनों की इच्छा को जानता है, and He will give you better desires too. और वो आपको और बेहतर इच्छाएं भी देंगे. Some things which you may think that you don't want to do, कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे होंगे कि आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ें आप करें, but God will make you excel in that. लेकिन परमेश्वर आपको उस चीज़ों में उत्तम बनाएगा, And His blessing is always with you. और उसकी आशीषें आपके साथ हमेशा है. Because when we give God the first preference, क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, He actually takes care of every little desire that you have. तो वो हमारे हर एक छोटी से छोटी इच्छाओं की वो सुधि लेता है. Because He is a provider as well as He can take better care of you than you can take of yourself. क्योंकि वो हमारा पुरौठा करने वाला परमेश्वर है, और हम हमारे खुद से जैसे सुधि ले सकते हैं, उससे कहीं बेहतर वो हमारी सुधि लेगा. So I would like to pray for each and every one of you. तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा. Father God, I thank you, Lord, पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं that your love is so great and so special कि आपका प्रेम इतना महत्वपूर्ण और इतना स्पेशल है that it changes us. कि वो हमें बदल देता है. And you know the innermost desires of our heart, आप हमारे दिल की इच्छाओं को आप जानते हो, and you are able to give us better desires, और आप हमें और बेहतर इच्छाएं दे सकते हो, and you are able to enable us in those desires. और आप हमें उन इच्छाओं पर चलने के लिए आप हमें काबिल बना सकते हो. Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this beautiful relationship इतने सुंदर इस संबंध के लिए, रिश्ते के लिए that you are offering to us, कि जो आप हमें दे रहे हो, where you are willing to take care of every little thing in our life. कि आप हमारे हर एक जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों की आप सुधि लेने वाले हो. I pray for each and everyone here for their hearts कि हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों के लिए to be completely open to you कि उनके दिल आपके लिए हमें खुल जाए, and receive your love, और आपके प्रेम को वो स्वीकार करे, which is liberating जो हमें स्वतंत्रता देता है as well as fulfilling. और जो हमें पूर्णत्व की ओर लेकर चलता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता. Amen. आमेन. We'll have the final song. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग आशीर्वादित हुए. आमेन. तो प्रभु हमको उसके वचनों से तैयार कर रहा है, उसके प्रेम हमको बदलता है. आमेन. हम लोग आखिरी गीत, एक ब्रदर आए हैं, वो आखिरी गीत गाएंगे. एल्विन, हाँ, या कम. सो ब्रदर एल्विन सातपुते हमारे साथ है. इन्होंने एक एल्बम रिलीज़ किया है प्रभु के गानों का. आमेन. तो उसमें से एक गीत वो हमारे लिए यहाँ पर गाने वाले हैं आज. हालेलुया. एंड वेलकम ब्रदर. या
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर और ब्रदर क्लिफर्ड, उन्होंने यहाँ पर मौका दिया गीत गाने के लिए। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने एक क्रिसमस का गीत रिलीज़ किया है यूट्यूब पे लास्ट संडे। सो आई वुड लाइक टू सिंग दिस एंड आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। यू ऑल ज्वाइन विथ मी इन दिस सॉन्ग। दिस इज टाइटल एज हैप्पी क्रिसमस। ओके, so you can sing the chorus with me, all right? Okay, so I'll play the track. Everyone, हम लोग खड़े हो जाएंगे। सारे जहां में पैगाम सुनाएंगे, जीसस का नाम हम ऊंचा उठाएंगे। हाथ मिलकर हम सबसे कहेंगे, हाथ मिलाकर हम सबसे कहेंगे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तेरा क्रिसमस, मेरा क्रिसमस, सबका क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas. क्रिसमस के दिन हम सबसे मिलेंगे, गिटार बजा कर कैरल्स गाएंगे। सबके लिए हम दुआ करेंगे, सबके लिए हम दुआ करेंगे। गिटार बजा कर कैरल्स गाएंगे, सबके लिए हम दुआ करेंगे। साथ मिलकर हम सबसे कहेंगे, हाथ मिलाकर हम सबसे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तेरा क्रिसमस, मेरा क्रिसमस, सबका क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेट हम करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु जन्मा है सबसे कहेंगे, यीशु जन्मा है सबसे कहेंगे। झूमेंगे, नाचेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु जन्मा है सबसे कहेंगे। साथ मिलकर हम सबसे कहेंगे, हाथ मिलाकर हम सबसे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तेरा क्रिसमस, मेरा क्रिसमस, सबका क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गीत YouTube पे है, तो प्लीज आप चेक कीजिए, गाना सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हालेलुया। हम अंकित और फेरनाकी को बुलाएंगे, उनके लिए हम सब पूरा कलीसिया मिलकर ब्लेस करेंगे उनको। उनका शादी हुआ है, नए दंपति है, आमीन। केवचम का पहला ये शादी है, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हुआ उनका शादी। यस, कम हियर। तो हम लोग सब अपने हाथों उठाएंगे इनके ऊपर। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु आपका महान उपस्थिति के लिए। प्रभु अंकित और फेरनाकी के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। आपकी उपस्थिति में प्रभु इन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया है, और वो प्रभु जी वादा निभाने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह उनके ऊपर हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद।
उनके बीच में तीसरा व्यक्ति आप ही है प्रभु, और आप दोनों के अंदर काम कर रहे हो प्रभु। दोनों आपको जानते हैं प्रभु, और आपका वचन प्रभु दोनों के अंदर आप जीवित कर रहे हो, दोनों के अंदर आप काम कर रहे हो प्रभु जी। आपने काम शुरुआत किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये परिवार प्रभु एक आशीर्वादित परिवार है प्रभु। इसके द्वारा आने वाले संतान प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले होंगे प्रभु। आपको जानकर बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाले बनेंगे प्रभु। ये दोनों पति पत्नी एक आदर्श बनेंगे प्रभु। इनके द्वारा प्रभु अनेक जो नए जो दंपत्ति आएंगे प्रभु, ये उनके लिए आदर्श बनेंगे पिता। धन्यवाद प्रभु, आपका सारा आशीष इनके जीवन में प्रकट होगा प्रभु। हालेलुया। ये दैविक आरोग्य में चलेंगे, दैविक समृद्धि में चलेंगे प्रभु। हर एक काम में ये सफल होंगे प्रभु, क्योंकि आपका हर एक वादा इनके लिए हाँ और आमीन है पिता, और वो इनके जीवन में हमेशा पूरा होते रहेगा, और आपके ज्ञान पहचान में ये उन्नति करते जाएंगे प्रभु। इनके घर से प्रभु जी आपका नाम का महिमा होगा। जहां कहीं ये जाएंगे प्रभु, आपका सुवार्ता इनके द्वारा होगा, आपका खुशबू इनके द्वारा प्रभु जी बहेगा प्रभु जी, और लोग जानेंगे कि इनका जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अंकित और फेरनाकी को यीशु के नाम से हम आशीर्वादित करते प्रभु। आपके सारे आशीषों को उनके जीवन में आजाद करते प्रभु। हर बात में ये तरक्की करेंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, हम आखिरी गीत गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम है, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। बोलो, दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।